माना जाता है कि इसी महीने में सतयुग की शुरुआत हुई थी। मार्गशीर्ष मास में दो प्रमुख विवाह संपन्न हुए थे, एक शिव विवाह, एक राम विवाह। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजीत हूँ। मैंने पहले भी बताया, भगवान ने अपनी 84 विभूतियों को बताते हुए कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम, ऋतु नाम कुसुमाकरः। तो मार्गशीर्ष मास को सबसे पवित्र महीना माना गया है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से बहुत लाभ मिलता है। मार्गशीर्ष महीने में विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ, गोपाल सहस्त्र नामावली का पाठ, भगवद गीता का पाठ, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। और मार्गशीर्ष मास में संध्या पूजन जरूर करना चाहिए। इस मास में चंद्रमा से अमृत तुल्य तत्व की प्राप्ति होती है। इस महीने में कीर्तन करने से बहुत लाभ मिलता है। मार्गशीर्ष मास में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष में चित्रा और विशाखा शून्य नक्षत्र हैं, इनमें शुभ काम न करें। इस मास में सप्तमी अष्टमी मास शून्य तिथियां हैं। इसमें मांगलिक कार्य करने से वंश और धन का नाश होता है। मार्गशीर्ष मास की एकादशी और द्वादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस मास में तुलसी के पत्ते पानी में डालकर उससे स्नान करने से लाभ मिलता है। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास में चांदी का दान करना शुभ होता है। मार्गशीर्ष मास में चित्रा और विशाखा नक्षत्र में सप्तमी और अष्टमी तिथियों में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। विक्रम संवत में पौष का महीना 10वां महीना है। पौष मास में सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और अच्छी सेहत प्रदान करते हैं। पौष मास में सूर्य उपासना करने से उत्तम सेहत की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें इस महीने में हर रोज सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य के समान तेज, बल, यश, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। पौष मास में जरूरतमंद लोगों को कंबल, गर्म कपड़े, गुड़ और तिल से बनी मिठाइयों का दान करना चाहिए। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस मास सैयादान और तर्पण, पिंडदान भी आप कर सकते हैं। पौष मास में नया काम शुरू करना अशुभ होता है। ये अशुभ तब होता है जब पौष का महीना 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक हो। उस समय खर मास होता है। खर मास का मतलब होता है कि धनु राशि में जब सूर्य होगा तो खर मास होगा। खर मास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन इसको ऐसे समझ लीजिए कि 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक ही अशुद्धि है। 13 जनवरी के बाद जब 14 जनवरी आएगी और मकर संक्रांति हो जाएगी, मकर राशि में सूर्य देव का प्रवेश हो जाएगा, तो सारे शुभ कार्य होने लगेंगे। तो खर मास में सारे कार्यों को शास्त्रों में वर्जित किया गया है। अश्विनी और हस्त नक्षत्र में शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस मास में दोनों पक्षों की चतुर्थी और पंचमी तिथियां भी अशुभ मानी गई हैं। इस मास में नए कार्य और नए कारोबार की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। इस मास में नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर 13 जनवरी के बाद भी पौष का महीना है, कभी कभी हो जाता है, तो आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। जगत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य देव का पदार्पण होता है, अर्थात मकर संक्रांति होती है, जो अमूमन 14 जनवरी को होती है, लेकिन इस साल 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इसलिए कि सूर्य मकर राशि में रात 10 बजे प्रवेश कर रहे हैं 14 तारीख को, इसलिए पुण्यकाल 15 तारीख को सुबह मनाया जाएगा।
ये कभी कभी घटती बढ़ती होती रहती है, कभी 14, कभी 15, कभी 14, कभी 15, 3 साल 14 तो 1 साल 15, ऐसा होता है। तो उस समय तीर्थपति जो हैं वो प्रयागराज हैं। वहां सारे सूक्ष्म वेश में देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, साधु संत, साधक, गृहस्थ, किसान सब लोग जाकर के और पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं, अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होते हैं। और वहां कुछ लोग पूरे महीने रुक करके कल्पवास करते हैं। कल्पवासी प्रातः सायं दोनों समय गंगा में या संगम में स्नान करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, दिन में फलाहार करते हैं और शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। कोई श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है, तो कोई रामचरितमानस का पारायण ही करता है, तो कोई गीता जी का अनुष्ठान करता है, मतलब कोई शिव पुराण का पाठ करता है। अपने अपने रुचि के अनुसार लोग अपना 24 घंटे का समय साधना में ही लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो स्थान एक महीने के लिए किसी वैकुंठ से कम नहीं है। अगर उसका सेवन ठीक और शास्त्रिक और शास्त्रीय ढंग से कर लिया जाए तो ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है कि पूरे एक महीने आप माघ के महीने में और पवित्र संगम के तट पर प्रवास करें। ये बहुत भाग्य से मिलता है। तीर्थराज प्रयाग का तो इतना महात्मा है कि जब भरत जी वहां पहुंचते हैं तो भरत जी तीर्थराज से क्या मांगते हैं? धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। हे तीर्थराज प्रयाग, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो न मुझे धर्म चाहिए, न मुझे अर्थ चाहिए, न मुझे कामनाओं की पूर्ति चाहिए और न हमें मोक्ष चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, जितनी बार मैं पैदा हूं भगवान श्री राम के श्री चरणों में मेरी रति बनी रहे, बस यही चाहता हूं। धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। कुछ लोग कहते हैं कि मुक्ति बहुत बड़ी चीज है, मोक्ष बड़ी चीज है। तो जब रावण को राम जी ने मारा तो उस समय ब्रह्मा, इंद्र, शिव ये सब आकर के भगवान राम की स्तुति किए हैं, ऐसा श्रीमद् रामचरितमानस में वर्णन आता है। तो उसी में दशरथ जी भी आते हैं। दशरथ जी राम जी का माथा सूंघते हैं तो पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि जब ये जटायु गिद्ध को मोक्ष दे सकते हैं, जब ये सबरी को सशरीर भोंस सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं किया कि इन्होंने दशरथ को मुक्त कर दिया होता? तो उन्होंने बताया कि सगुन उपासक मोक्ष न ले ही, तिन्हें राम निज भक्ति देनी। ये सगुन उपासक हैं, बाद में उन्हें मोक्ष जो है राम जी ने दिया। माघ मास में सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं, माघ मास में मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं, माघ मास में गंगा जल से स्नान करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होती है। इस स्नान से सुख, सौभाग्य, धर्म, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मास की पूर्णिमा तिथि में जो भी व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में घर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। माघ मास में तिल और गुड़ का सेवन लाभकारी होता है। माघ मास में मूली का सेवन करना वर्जित है। इस मास में देवता और पितरों को मूली अर्पित न करें। माघ मास में श्रवण और मूल शून्य नक्षत्र हैं, इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की षष्ठी शून्य तिथियां हैं, इन तिथियों में शुभ काम नहीं करने चाहिए। माघ मास में विष्णु सहस्त्र नामावली और गीता जी का पाठ करना शुभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी।